रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन इस हमले के बाद भारत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इंडिया के संबंध यूरोप के साथ में और अमेरिका के साथ में अच्छे हुए हैं, लेकिन रूस हमारा बहुत भरोसेमंद साथी रहा है। हाल ही में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन निंदा प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूर रहा और इससे विशेषज्ञों के बीच में बहस छिड़ गई है। वहीं कुछ लोग इस कदम को सराहनीय मान रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ और रूस के साथ भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर रूस ने इंडिया का खुलकर साथ दिया है और 6 अहम मौक़ों पर रूस ने इंडिया के लिए वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया है। आज हम उन अहम मौक़ों की बात करने वाले हैं जब लगभग आधी दुनिया भारत के विरुद्ध थी, तब रूस ने आकर उस प्रस्ताव का विरोध किया और वीटो किया। भारत और पाकिस्तान वर्ष 1947 में अलग हुए, लेकिन कश्मीर एक ऐसा प्रांत था जो ना तो भारत के साथ रहना चाहता था और ना ही कश्मीर के साथ में, इसलिए उसने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान के पास में खुफिया दिमाग था और उस खुफिया दिमाग ने कबालियों को कश्मीर पर भेजकर कब्जा करने का फैसला लिया। राजा हरि सिंह के पास में लगभग 9000 सैनिकों की फौज थी और उस फौज से कुछ भी काम नहीं चलने वाला था, इसलिए राजा हरि सिंह ने भारत से मदद लेने का फैसला लिया। भारत में उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने इस प्रस्ताव पर तब मुहर लगाई जब उन्होंने लिखित में आश्वासन लिया कि कश्मीर का विलय इंडिया के साथ में कर दिया जाएगा और इंडिया ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी फौजें भेज दी। 20 फरवरी 1957 को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, अमेरिका और यूके ने एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि दोनों देश अपनी सेनाएं कश्मीर से वापस करें और साथ ही यह भी इस प्रस्ताव में कहा गया कि यूएन को अपनी शांति सेना कश्मीर में कुछ समय के लिए उतार देनी चाहिए। और उस समय दुनिया के बड़े देश चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ में खड़े थे और उस समय भारत बिल्कुल अकेला था। तब रूस ने आकर इंडिया का साथ दिया था। हम आज भी उस एहसान को नहीं भूल सकते जब रूस ने कई बड़े देशों के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़े रहने का फैसला लिया था और उस प्रस्ताव को वीटो करके इंडिया को बचाया था। 18 दिसंबर 1961 जब भारत ने गोवा को अपने साथ विलय करने की कोशिश की थी। फ्रांस और अमेरिका के साथ में भले ही आज भारत के अच्छे संबंध हो, लेकिन उस समय में फ्रांस, अमेरिका, तुर्की और ब्रिटेन जैसे देश भारत के खिलाफ गोवा के मसले पर यूएन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को गोवा से अपनी सेनाएं वापस कर लेनी चाहिए। इस प्रस्ताव में भारत द्वारा सैनिक कार्रवाई को गोवा में गलत ठहराया गया था। इस समय भी जब दुनिया का कोई भी बड़ा देश भारत के साथ नहीं था, उस समय भी रूस वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया को बचाया था और उस समय भी रसिया हमारे देश के साथ में खड़ा हुआ था। और इसी तरीके से रूस ने पूरी 6 बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जो कि एक बड़ी बात थी। अब कहने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि रूस का और अमेरिका का शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और यूएसएसआर भारत का समर्थन कर रहा था। लेकिन असलियत बात यही है कि इंडिया के समर्थन में अगर कोई देश खड़ा हुआ तो वो सिर्फ रसिया ही खड़ा हुआ था, क्योंकि भारत के पास कोई वीटो पावर नहीं थी और उस समय रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कई बार भारत को बचाया था। भारत के खिलाफ लाए गए इन 6 वीटो प्रस्ताव में जहां अमेरिका भारत के विपक्ष में सभी प्रस्तावों में खड़ा था, वही रूस सभी प्रस्तावों में वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया को बचाने में सफल रहा था। आप इन सब बातों को लेकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इंडिया ने न्यूट्रल रहकर और रूस का समर्थन करके क्या सही किया? आप क्या समझते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें और चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।